नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के भूगोल का पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनें। तो क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो इस क्वेश्चन का यहाँ देखिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन क है राजस्थान, ऑप्शन ख में है उड़ीसा, ऑप्शन ग है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन घ है त्रिपुरा। तो आपको बताना है इन चारों राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख उड़ीसा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरते हैं। तो भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप इन 8 राज्यों के नाम जरूर याद कर लें। यही 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, तो इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। केवल उड़ीसा ही जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन क 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। इस पॉइंट को आप रट लीजिए कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इस क्वेश्चन को आपको हर हाल में रटना ही होगा कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, किसे माना गया है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व को भारत का सबसे पूर्वी देशांतर माना गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो आपके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी चारों ऑप्शन में अलग अलग देशों के नाम लिखे हैं। आपको बताना है कि इन चारों देश में से किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा के साथ लगती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नेपाल, यानी नेपाल ही वो देश है जिसकी सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगती है। यहाँ पर जो 4 देश के नाम लिखे गए हैं, यानी सबकी सीमा किसी न किसी राज्य से लगती है, लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से केवल नेपाल की ही सीमा लगती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि आपको ग्रीष्मावकाश यानी गर्मी की छुट्टी में यदि आपको कवरत्ती जाना है तो आप कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जाएंगे। ऑप्शन क में है पुदुचेरी है, ऑप्शन ख में लक्षद्वीप है, ऑप्शन ग में अंडमान और निकोबार है और ऑप्शन जो घ है उसमें दीव और दमन है। तो दोस्तों आप याद कर लीजिए कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवरत्ती है। यदि आपको कवरत्ती जाना है तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जाना होगा, लक्षद्वीप। तो आप रट लीजिए कि लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, तो वो है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। तो यहाँ पे विकल्प में 4 देशों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन चारों देशों में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है।
तो ऑप्शन में क्या है, भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो नेपाल की सीमा भारत के कई राज्यों से लगती है, बांग्लादेश की भी सीमा भारत के कई राज्यों से लगती है, भूटान की भी सीमा कई राज्यों से लगती है, लेकिन ताजिकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ साझा नहीं करती है। यानी भारत और ताजिकिस्तान की जो बॉर्डर है, सीमा है, वे एक दूसरे के टच में नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, ताजिकिस्तान। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।